नमस्कार मित्रों, मैं मथुरा प्रसाद वर्मा, शिक्षक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला लाहौर से आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं लॉकडाउन के इस समय में जब बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे हैं, वर्चुअल क्लास में सारे बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं, इस बातों को ध्यान में रखते हुए यूट्यूब पर कुछ वीडियो बना करके आप लोगों को भेज रहा हूं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि जैसे आप लोग देख रहे हैं साथ में प्रतिक्रिया भी दें और इस वीडियो के लिंक अपने दूसरे पालकों को और बच्चों को भेजें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। आइए मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं फिर से एक कविता कक्षा 8वीं से ब्रजमाधुरी। आज हम पढ़ेंगे कवि पद्माकर के द्वारा लिखा हुआ एक घनाक्षरी। आइए पहले हम घनाक्षरी के बारे में जानते हैं। घनाक्षरी एक वार्णिक छंद है। इसकी 4 पंक्तियां होती हैं और चारों पंक्तियों में सम तुकांत होते हैं। प्रत्येक पंक्ति में 4 चरण होते हैं और क्योंकि वार्णिक छंद है इसलिए मात्रा की गणना ना हो करके वर्णों की गणना की जाती है। इसके चारों चरण में जो वर्ण होते हैं, पहले चरण में 8 वर्ण, दूसरे में 8 वर्ण, तीसरे में 8 वर्ण और अंतिम और चौथे चरण में 7 वर्ण होते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक पंक्ति में कुल 21 वर्ण होते हैं। इस प्रकार से घनाक्षरी लिखी जाती है और क्योंकि घन के समान घड़ 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 आवाज के साथ एक लय में इसको पढ़ा जाता है, इसलिए इसको घनाक्षरी छंद कहते हैं। चलिए इस छंद को हम आगे पढ़ते हैं और पढ़ने पर आपको ज़्यादा आनंद आएगा। ब्रज भाषा में यह घनाक्षरी है। ब्रज भाषा ब्रज के आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। शुरुआती भक्ति काल के और रीति काल के बहुत सारी कविता जो है वो ब्रज भाषा में मिलती है। तो ब्रज भाषा छंदों के लिए बहुत ही संपन्न रही है और बहुत सारी कविताएं हम इसी ब्रज भाषा में पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं घनाक्षरी। घनाक्षरी पढ़ने का एक निश्चित लय है। मैं प्रयास करता हूं, आप सभी इसका अभ्यास करेंगे। चित चित चारों ओर चौकी चौकी पर त्यों ही जहां तहां जब तब खटकत पात है। इस घनाक्षरी में कृष्ण के माखन चोरी के बाल लीला का वर्णन किया गया है। कृष्ण एक गोपिका के घर माखन चोरी करने गए हैं और किसी गोपिका के आ जाने के डर से वो माखन चोरी तो कर रहे हैं, साथ में डर भी रहे हैं। इस घटना का बहुत ही सुंदर वर्णन इस कविता में है। आइए देखते हैं। चित चित चारों ओर चौकी चौकी पर त्यों ही जहां तहां जब तब खटकत पात है। चित चित चारों ओर चौकी चौकी पर त्यों ही जहां तहां जब तब खटकत पात है। भाजन सो चाहत गवार ग्वालिनी के कछु डरनी डराने से उठाने रोम गात है। भाजन सो चाहत गवार ग्वालिनी के कछु डरनी डराने से उठाने रोम गात है। कह पद्मा कर सुदेखी दश मोहन की शेष हूँ महेश हूँ सुरेश हूँ सिहात है। एक पाय भीत एक पाव मित कांधे धरे एक हाथ छीको एक हाथ दधि खात है। एक हाथ छीको एक हाथ दधि खात है। इस घनाक्षरी में कृष्ण के बाल लीला का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। आइए अब हम इसका व्याख्या कैसे करते हैं ये सीखें। जब सब प्रसंग व्याख्या करना हो तो संदर्भ मतलब कहां से यह कविता लिया गया है, कवि कौन है, प्रसंग किस घटना किस स्थिति
का इस कविता में किन बातों का इसमें वर्णन किया गया है ये लिखते हैं। और व्याख्या हमेशा एक चीज ध्यान रखें, व्याख्या समझ लेने के उपरांत अपने शब्दों में करें। यहाँ मैंने अपने शब्दों में लिखा है, इसको पढ़ें और समझ लें, और जब भी व्याख्या लिखें तो अपने शब्दों में ही उसको लिखने का प्रयास करें। आइए देखते हैं प्रसंग में मैंने क्या लिखा है। यह घनाक्षरी हमारे पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के ब्रज माधुरी पाठ से लिया गया है। इसके कवि पद्माकर जी हैं। यह है प्रसंग। अब देखते हैं संदर्भ क्या लिखा है। संदर्भ है, इस घनाक्षरी में कवि पद्माकर जी कृष्ण के सखाओं के साथ मिलकर माखन चोरी का सुंदर और मनोहारी चित्रण किया गया है। याद रखने वाली बात क्या है, पाठ का नाम है ब्रजमाधुरी, कवि का नाम है पद्माकर, और इसमें प्रसंग क्या है, कृष्ण का बाल लीला। अब इसके व्याख्या को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। व्याख्या देखने के लिए हम लोग एक बार फिर मैं समझाने का प्रयास करता हूं, इसको आप लोग लिख ले और समझ ले, देख के पढ़ के कविता को देख करके मैं इसको आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझा सकूंगा। देखिए, चीते चीते चारों ओर चौकी चौकी पैरे त्यों ही, चीते चीते चारों ओर चौकी चौकी पैरे त्यों ही, जहां तहां जब तब खटखट पात है। कवि पद्माकर जी कहते हैं कि कृष्ण अपने सखाओं के साथ किसी गोपिका के घर माखन चोरी करने गए हैं, और उसके आ जाने के डर से, उसके भाजन के डर से वो चौंक जाते हैं। जब पत्ता भी खड़कता है तो उनके डर के मारे वो कांपने लग जाते हैं। जहां तहां जब तब खटकत पात है, पत्ता भी खटकता है तो वो डर जाते हैं। भाजन न सो चाहत गवार ग्वालिनी के कछु, डर निडराने से उठाने रो में गात है। वो गोपिका के डर से इतने डरे हुए हैं कि पत्ता भी खटकता है और डर जाते हैं, और डर के मारे उनके कोप, उनके डर से उनके शरीर के बाल भी रोम रोम है। वो डर में, भय के कारण, जैसे हम डर जाते हैं तो होता है, तो उनके एक एक बाल खड़े हो जाते हैं। कहे पद माकर सुदेशी थू देखी दशा मोहन की, शेष हूं महेश हूं सुरेश हूं सिहात है। एक पांव भीत एक पांव मीत कांधे धरे, एक पांव छीको एक हाथ दधी खात है। देखिए कृष्ण की स्थिति, कितना सुंदर वर्णन किया गया यहां पर। कृष्ण है वो माखन चोरी करने के लिए सीका, जिसमें वो पात्र होता है, जिसमें ऊपर में रस्सी से बांध करके मटके को रखा जाता है ऊपर में। तो कृष्ण है वो अपने एक पैर को बाल सखा के ऊपर, जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, बाल सखा के कंधे पर चढ़े हुए हैं, एक पांव रखे हैं, एक पांव दीवार भीत मतलब दीवार भीतिया पर रखे हुए हैं। एक हाथ से सीका को पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथ से वो माखन को खा रहे हैं। इस सुंदर दशा को, तीनों लोगों के स्वामी श्री कृष्ण के सुंदर दशा को देख करके शेष, महेश, नरेश, शेषनाग, शेष, महेश शंकर जी, और नरेश मतलब देवताओं के इंद्र जी, ये सब उनको देख करके सुरेश, सुरेश मतलब देवताओं के राजा इंद्र, इन सभी को, सभी लोग इस सुंदर दशा को देख रहे हैं, कृष्ण के माखन चोरी करने की बाल लीला का देख रहे हैं और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। यह है व्याख्या जो मैंने लिखी है। आप लोग इसको देख ले, लिख ले, पढ़ ले और समझ ले अच्छे से। अब देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि कृष्ण है सखा के संग माखन चोरी करने गए हैं और गोपिका के आने से डर रहे हैं और चुराने के लिए जतन कर रहे हैं। क्या जतन कर रहे हैं कि एक पांव मित्र के कांधे के ऊपर है सखा के, दूसरे पांव को भीतिया के ऊपर रखे हैं,
दीवार के ऊपर, एक हाथ से वो सिक्का पकड़े हुए हैं और एक हाथ से माखन खा रहे हैं। और इस दशा को देखकर के देवता भी प्रसन्न हो रहे हैं पद्माकर जी के साथ साथ। अब चलिए कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं जो आप लोग को करने हैं और करके मुझे भेजने हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है ये, इसको पहले सोचिएगा और सोच करके मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। अभ्यास के प्रश्न है, बच्चे क्या क्या चुरा कर खाते हैं? सभी बच्चे बचपने में कुछ न कुछ जरूर अपने घर से चोरी करके खाते हैं, उसका अपना मजा है। तो क्या क्या चीज है वो चोरी करके खाते हैं, ये आप लोग को लिखना है। दूसरा प्रश्न है, बालक कृष्ण के बारे में और क्या क्या जानते हैं? आप कृष्ण के बारे में जो भी बातें जानते हैं वो मुझे लिख करके भेजिएगा। तीसरा प्रश्न है, बच्चे चुरा कर क्यों खाते हैं? ठीक है, तो आप लोग इसको देखिएगा और इस प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने इस पाठ को देखा और आप लोग को अच्छा लगा होगा, और कुछ अगर कमी रह गई होगी तो मुझे सुझाव भी दे सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद।